नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक कदम अध्यात्म की ओर में। दोस्तों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कानों में पड़ते ही ऐसी छवि को पेश करते हैं जिन्हें समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये आकर्षित करते हैं। अघोर या अघोरी शब्द के साथ भी ऐसा ही है। अघोरी शब्द का संस्कृत में अर्थ उजाले की ओर बताया गया है। आइए जानते हैं अघोरियों की रहस्यमय दुनिया से जुड़े अनजाने पहलू के बारे में। कौन है अघोरी, ये क्या खाते हैं, इनका जीवन कैसा है और वे बातें जो अघोरियों को अन्य साधकों से अलग बनाती हैं। अघोर तंत्र को बुरा समझने वाले शायद यह नहीं जानते कि इस विद्या में लोक कल्याण की भावना है। अघोर विद्या व्यक्ति को ऐसा बनाती है जिसमें वह अपने पराये का भाव भूलकर हर व्यक्ति को समान रूप से चाहता है, उसके भले के लिए अपनी विद्या का प्रयोग करता है। अघोर का मतलब जो घोर नहीं हो, यानी जो कठिन नहीं हो बल्कि सरल हो। हालांकि इनका स्वरूप वास्तव में डरावना होता है, लेकिन अध्यात्म की भाषा में अघोर बनने की पहली क्रिया मन से घृणा को निकालना होता है। मूलतः अघोरी शमशान जैसी जगहों पर सहजता से रहते हैं और तंत्र क्रियाएं सीखते हैं। सामान्यतः समाज जिन चीजों से घृणा करता है, अघोरी उसे अपनाते हैं। भगवान शिव को अघोर पंथ का प्रणेता माना गया है। भगवान शिव को अघोरनाथ भी कहा जाता है। अघोरी बाबा भी शिव जी के इस रूप की उपासना करते हैं। शिव जी के 5 रूपों में एक अघोर भी है। अघोरी शिव जी के इसी रूप की उपासना करते हैं। यह शव के पास बैठकर साधना करते हैं, क्योंकि यह शव को शिव प्राप्ति का मार्ग कहते हैं। बाबा भैरवनाथ भी अघोरियों के आराध्य हैं। अघोर संप्रदाय शिवजी के अनुयायी होते हैं। इनके अनुसार शिवजी स्वयं में संपूर्ण है और समस्त रूप में विद्यमान है। भगवान दत्तात्रेय को भी अघोर शास्त्र का गुरु माना गया है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के अंश से दत्तात्रेय जी ने अवतार लिया था। इस संप्रदाय के अनुसार इस शरीर और मन को शांत करके सभी स्थितियों का अनुभव करके मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। अघोरी साधु देर रात शमशान में तंत्र क्रियाएं और साधनाएं करते हैं। इनका इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। अघोरी बाबाओं की जीवन शैली काफी कठिन होती है। इनका स्वरूप भी दूसरे बाबाओं के मुकाबले काफी अलग और डरावना होता है। एक बाबा को अघोरी का दर्जा तभी दिया जाता है जब वह मन से प्रेम, नफरत, बदला, जलन आदि सभी तरह के भाव से मुक्त हो जाए। कई लोग अघोरी बाबाओं को डरावना समझते हैं, लेकिन वास्तव में अघोरी बाबा डरावने नहीं होते, बल्कि इनकी वेशभूषा डरावनी होती है। साथ ही ये बहुत ही सरल होते हैं, किसी भी चीज में भेदभाव नहीं करते। कहा जाता है कि अघोरी बाबा दुनिया की किसी भी चीज में कोई रुचि नहीं रखते। इनकी अपनी एक अलग दुनिया होती है। अघोरी बाबा इस धरती की हर चीज को भगवान शिव और माँ काली का अंग मानते हैं। यही कारण है कि अघोरी बाबा के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भगवान शिव और माँ काली को प्रसन्न करके उनसे शक्तियाँ हासिल करना होता है। अघोरी बाबा माँ काली की पूजा भैरवी, बगलामुखी और धूमावती 3 रूपों में करते हैं, जबकि भगवान शिव को भैरव, महाकाल और वीरभद्र के रूप में पूजते हैं। अघोरी बाबा खाने पीने में किसी तरह का कोई परहेज नहीं करते हैं। अघोरी लोग गाय का मांस छोड़कर बाकी सभी चीजों का भक्षण करते हैं। अघोर पंथ में शमशान साधना का विशेष महत्व है, इसलिए अघोरी शमशान वास करना ही पसंद करते हैं। शमशान में साधना करना शीघ्र ही फलदायी होता है। अघोरी अपने पास हमेशा नर मुंड यानी इंसानी खोपड़ी को रखते हैं। इसे कपालिका कहा जाता है। अघोरी बाबा नरमुंडों की माला पहनते हैं और नरमुंडों को पात्र के तौर पर प्रयोग भी करते हैं। मतलब वे नरमुंडों में भोजन भी करते हैं और पानी भी पीते हैं। चिता के भस्म का शरीर पर लेपन और चिता की अग्नि पर भोजन पकाना उनके लिए सामान्य कार्य है। अघोर दृष्टि में स्थान भेद नहीं होता, अर्थात महल या शमशान घाट एक समान होते हैं। वाराणसी या काशी को भारत के सबसे प्रमुख अघोर स्थान के तौर पर मानते हैं। भगवान शिव की स्वयं की नगरी होने के कारण यहाँ विभिन्न अघोर साधकों ने तपस्या भी की है। यहाँ बाबा कीनाराम का स्थल एक महत्वपूर्ण तीर्थ भी है। बाबा कीनाराम अघोरियों के सबसे बड़े बाबा माने जाते हैं। काशी के अतिरिक्त गुजरात के जूनागढ़ का गिरनार पर्वत भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। अघोरी बाबा शमशान घाट में 3 तरह से साधना करते हैं: शमशान साधना, शिव साधना और शव साधना। ऐसी साधनाएं अक्सर तारापीठ के शमशान, कामाख्या पीठ के शमशान,
त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन के शमशान में होती हैं। अघोरियों के बारे में मान्यता है कि ये बड़े ही रूखे स्वभाव के होते हैं, लेकिन उनके भीतर जन कल्याण की भावना छुपी होती है। अगर किसी पर मेहरबान हो जाएं तो अपनी सिद्धि का शुभ फल देने में भी नहीं हिचकते और अपनी तांत्रिक क्रियाओं का रहस्य भी उजागर कर देते हैं। यहाँ तक कि कोई उन्हें अच्छा लग जाए तो उसे वह अपनी तंत्र क्रिया सिखाने को भी राजी हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इनका क्रोध भी बहुत ही खतरनाक होता है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप कृपया इसे देखें और शेयर भी करें और साथ ही सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।